नमस्कार दोस्तों, 18+ हो तो ही देखना। आज हम आपको सुनाने वाले हैं एक सच्ची कहानी जो आपके होश उड़ा सकती है। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रपुर नाम का एक गांव था। गांव के लोग रात में घरों के अंदर ही रहते थे। हवा शांत रहती, लेकिन कहीं दूर से फुसफुसाहट आती। लोग कहते थे कि यह आवाज कर्ण पिशाचिनी की है। जो भी उसे बुलाता, उसकी कान में मंत्र फुसफुसाती। आरव बचपन से ही अजीब चीजों में रुचि रखता था। उसे लगता था कि किसी गूढ़ साधना से वह इंसानों से ऊपर की शक्ति पा सकता है। उसका घर गांव के किनारे था, पास ही पुराने जंगल और खंडहर मंदिर। गांव के लोग अक्सर उसके पीछे बातें करते थे। आरव कुछ अलग ही करता है। गुरु काल भैरव। गांव में एक बूढ़ा बाबा था, काल भैरव तांत्रिक। उसने आरव को कई बार चेतावनी दी थी। बाबा कहते थे, कभी निषिद्ध साधना मत करना, यह विनाश लाएगी। आरव ने सिर हिलाया और सोचा, मैं देखता हूँ कि यह शक्ति क्या है। निषिद्ध ग्रंथ की खोज। आरव ने पुराने मंदिर के तहखाने में जाना तय किया। वहां उसे एक प्राचीन ग्रंथ मिला, कर्ण साधना रहस्य तंत्र। ग्रंथ बहुत पुराना था, उसकी पन्नियां पीली और फटी हुई थीं। ग्रंथ में लिखा था, जो इस साधना को पूरा करेगा, उसे देवताओं की भी आवाज सुनाई देगी। नीचे चेतावनी भी थी, जो इसे अधूरा छोड़ेगा, उसका कान सदा पिशाचिनी के अधीन रहेगा। आरव ने किताब उठाई और सोचा, शक्ति चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। पहली साधना। आधी रात आरव श्मशान पहुंचा। चारों ओर धुआं और राख उड़ रही थी। उसने 7 दिए जलाए और मंत्र पढ़ना शुरू किया। कर्ण पिशाचिन्य नमः। धीरे धीरे जमीन हिलने लगी। हवा ठंडी हो गई और एक अजीब खुशबू फैल गई। दिए कांपने लगे और दूर से हंसी सुनाई दी। कर्ण पिशाचिनी का प्रकट होना। राख से एक स्त्री की आकृति उभरी। लंबे खुले बाल, लाल आंखें, काली साड़ी। चेहरे पर भयावह मुस्कान थी। वह आरव के पास आई। उसके कान के पास झुककर बोली, अब तू मेरा शिष्य है। आरव के दिल में उत्साह और डर दोनों थे। शक्ति का असर। अगले दिन आरव को सबके मन की बातें सुनाई देने लगी। गांव वाले डरने लगे। उसकी आंखों में अब इंसानियत नहीं बची थी। हर रात उसके कान से खून बहता और एक धीमी हंसी गूंजती। शक्ति चाहिए थी न आरव। आरव ने महसूस किया कि शक्ति के साथ कीमत भी आती है। बलि और अंधेरा। कर्ण पिशाचिनी हर रात उससे बलि मांगती। पहले जानवरों की, फिर छोटे प्राणी और अंत में इंसानों की। आरव धीरे धीरे पागलपन की हद तक पहुंच गया। वह रात में श्मशान में नाचता और अग्नि में नाम पुकारता। कर्ण देवी। शक्ति 2। गुरु का सामना। गुरु काल भैरव ने देखा कि आरव खतरे में है, तो वह तुरंत पहुंचे। उन्होंने तांत्रिक यंत्र खींचा और मंत्र बोलना शुरू किया। बोले, पिशाचिनी, तेरा वास इस शरीर में नहीं। वातावरण कांप उठा। आग और प्रकाश की लहरें फैल गईं। आरव के चारों ओर मंत्रों की अग्नि जल उठी। कर्ण पिशाचिनी चीखती हुई धीरे धीरे विलीन होने लगी। मुक्ति या भ्रम। सुबह हुई, सब शांत हो गया। आरव बेहोश पड़ा था, कान से खून सूख चुका था। गुरु ने कहा, अब वह तुझसे अलग हो चुकी है। आरव ने आंखें खोली, लेकिन उसकी पुतलियां हल्की लाल थीं। उसने महसूस किया कि शक्ति पूरी तरह नहीं गई। अंतिम मोड़ और चेतावनी। कुछ हफ्तों बाद आरव गांव छोड़कर चला गया। कहा जाता है, जो उससे मिला, उसके कानों में कोई औरत की हंसी गूंजती।
लोग अब भी कहते हैं कर्ण पिशाचिनी अभी भी उसके भीतर है। आरव हर रात जंगल के किनारे रुककर देखता है। उसे लगता है कि कहीं से फुसफुसाहट फिर से सुनाई देती है। उसने कभी किसी को नहीं बताया कि सच में क्या हुआ। गांव में रह गए लोग हमेशा डरते रहते हैं। निषिद्ध साधना का अंत कभी अच्छा नहीं होता।